नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। एमजीएम हॉस्पिटल कॉलेज के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पश्चिम बंगाल में हुए घटना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वह सब न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक केवल डॉक्टर की बात नहीं है, यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी बात है। हमारी मांग है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मिले। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में यह घटना हुई, यह केवल मर्डर नहीं है। उनके साथ जो हुआ वो अमानवीय व्यवहार किया गया। उस समय वह अपनी ड्यूटी पर थी। बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक महिला है और वहां पर ऐसी स्थिति है। उन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। जो भी अपराधी हैं उन्हें पकड़कर कड़ी सजा दिलाई जाए, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आइए जानते हैं इस संदर्भ में हड़ताल पर बैठे हुए डॉक्टरों से और अधिक विस्तार से। 8-9 तारीख के आधी रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी हुआ और उसके बाद वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार ने इस मामले को हमारा सबसे बेसिक डिमांड है जो किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो, वो महिला हो या ना हो, सुरक्षा। कार्यस्थल में सुरक्षा, अपने घर में सुरक्षित महसूस जितना करते हैं, हम लोग अपना दिन के 24 घंटे में से 16 से 18 घंटा अपने कार्यस्थल में बिताते हैं। आप लोग भी मीडिया पर्सन हैं, आप लोग भी बिताते होंगे और भी लोग हैं। किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर हो, वकील हो, टीचर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, हर कोई अपने कार्यस्थल में सेफ फील करना, सुरक्षित रहना। वो महिला डॉक्टर ड्यूटी पर थी, ड्यूटी पर उसके साथ बिल्कुल निर्मम तरीके से बलात्कार हुआ और उसे मारा गया। सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है, उसकी डेड बॉडी को तोड़ दिया गया है, मतलब उसको टॉर्चर किया गया है। हमारा आक्रोश इस बात पर है कि क्या एक डॉक्टर अपने कार्यस्थल में भी सेफ नहीं है? वो डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी कर रही थी, किसी मरीज की सेवा कर रही थी, किसी मरीज की जान बचा रही थी और उसकी जान को ऐसे खतरा हो गया। ये किसी के भी साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमें हमारे कार्यस्थल पर सुरक्षा चाहिए। अगर हम एज डॉक्टर सेफ नहीं फील करेंगे तो आपका क्या इलाज करेंगे? मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि रात के 12 बजे 1 बजे अगर किसी को इमरजेंसी हो और मुझे डर लगे कि शायद मैं जाऊँ तो मैं ही मारी जाऊँ, तो मैं उसकी जान क्यों बचाने जाऊँगी? सीधी सी बात है, हर किसी के घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, सब कोई है। किसी भी स्त्री को ये कोई नहीं डिजर्व करती है कि उसके साथ ऐसा बर्ताव हो, और खास करके वो डॉक्टर है। पब्लिक ये ना सोचे कि डॉक्टर ये मुहिम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर थी, वो स्त्री थी। पहले डॉक्टर तो थी ही, स्त्री थी। डॉक्टर के साथ तो इस देश में किसी को दया नहीं आता है। हर कोई फ्री का इलाज चाहता है, फ्री की सेवा चाहता है, हर चाहता है कि 24 घंटे डॉक्टर सेवा पे लगे रहे हमारे, हम लोग उनको मारे पीटे जो करें। लेकिन वो एक औरत थी, एक लड़की थी, वो ड्यूटी पर थी, काम कर रही थी और उसके साथ ऐसा हुआ। और जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वो कहती है कि इसको मतलब वो इसको कवर करना चाह रही है। क्यों करना चाह रही है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सामने लाइए, उसको जो है उसके गुनहगार उनको पकड़िए, सजा दीजिए। आप इसको ये बोलकर दबा देंगी कि ये डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ उस एक लड़की की बात नहीं है। उसको जाना था, वो चली गई। उसको जो सहना था, उसके पेरेंट्स को, परिवार को जो सहना था, वो लोग सह चुके हैं। बट आगे किसी के साथ ना हो, इसके लिए ये मुहिम है। और इसलिए ना हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम लोग वेट करें कि अब यहाँ भी कुछ होगा तब हम लोग कुछ करेंगे। जब हो गया है तो अब इंतजार नहीं करेंगे कि हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो। तो बस यही हमारी मांग है कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए और इन जनरल जहाँ भी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। आज आपने सुरक्षा की बात कही, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में क्या लगता है आपको, क्या आपके लिए सुरक्षा है और क्या सुरक्षा नहीं है यहाँ पर? देखिए, सुरक्षा की बात पे गार्ड है, लेकिन जो हमको सबसे बेसिक आवश्यकता है वो है एक अच्छा डॉक्टर्स रूम, एक चेंजिंग रूम, एक वॉशरूम, जो कि ये क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ पे उस तरीके से उपलब्ध नहीं है। हम लोग भी यहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, हम लोग भी यहाँ पे देर रात तक ड्यूटीज़ करते हैं। हॉस्टल की सुविधा नहीं है एमजीएम कॉलेज में, जिसकी वजह से हम लोग बाहर रहते हैं। रात को ड्यूटी खत्म होती है हमारी, हम लोग को वापस अपने घर जाना होता है। क्या सेफ्टी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी जब तक कुछ नहीं हुआ है सेफ फील कर रहे हैं, चलो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ होने का इंतजार करें कि कुछ हो जाए। उस दिन कुछ होगा यहाँ पे, पहले से ही प्रोवाइड होना चाहिए ना। जो डॉक्टर अगर 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या एक बेसिक कुर्सी का, एक बेसिक बाथरूम का भी राइट नहीं है?
कि एक मतलब एक वॉशरूम तक हो उसके लिए, ये बेसिक, सबसे बेसिक तो यही बात है। जो दोषी पकड़ाए हैं जो आरजे मेडिकल कॉलेज में, वो एक तरह से पुलिस के साथी थे, पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, सपोर्टेबल थे लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। वो जो दोषी है उनको किस तरह का सजा मिलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता है किसी को भी दोषी कहना मतलब बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हम लोग इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट जांच चाहते हैं, चाहे वो सीबीआई करे या स्टेट पुलिस करे, पहले निष्पक्ष जांच हो। इसको किस तरह के इस ऐसे जघन्य अपराध की मृत्युदंड के अलावा तो कोई और सज़ा नहीं हो सकता है। ऐसा सज़ा हो कि अगली बार कोई दूसरा व्यक्ति ये करने के पहले उसका रूह कांप जाए, जब वो सोचे भी ना कि किसी लड़की को, किसी डॉक्टर को छुए, तो उसको याद रहे कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो वैसे तो हम लोग जाएंगे तो ग्रंथ के हिसाब से और दूसरी कम्युनिटीज़ के हिसाब से बहुत सज़ा निकाल सकते हैं। कास्ट्रेशन एक सज़ा होता है, फांसी की सज़ा होती है, इलेक्ट्रिक शॉक की सज़ा होती है। बात वो नहीं है, पहले है कि आप निष्पक्ष जांच करिए, जो आप एविडेंस छुपाने की कोशिश कर रही हैं वो सब बंद करिए। आप असली क्रिमिनल को, असली जो है गुनहगार, उसको पकड़ के लाइए और उसको सही से सही सज़ा दिलवाइए। 14 तारीख, एक आखिरी सवाल है, ठीक है ना? परसों की आधी रात जहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेक्ट कर रहे थे, डॉक्टर प्रोटेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग घुस जाते हैं और वो जो जी, अब ऐसा है कि अब ये तो सीबीआई जांच करेगी। जाहिर सी बात है कि 2000-3000 लोग एक साथ रात के 1:30 बजे अगर कलेक्ट हो रहे हैं तो किसी ने तो आग लगाई है, किसी ने उनको उकसाया है ऐसा करने के लिए, क्योंकि किसी का इससे कोई पर्सनल लेना देना तो नहीं था। अब 2,500-3,000 लोगों का तो रिश्तेदार नहीं हो सकता है वो क्रिमिनल जो भी था, तो वो एक क्रिमिनल को बचाने के लिए नहीं है, वो एक पूरे सिस्टम को बचाने के लिए है। तो अब ये सीबीआई का काम है, ये पुलिस का काम है कि वो इस चीज़ को खोजे, पता करे कि क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वंस अगेन डॉक्टर ही गिराया, डॉक्टर को ही फंसाया गया। उतनी लड़कियों को हॉस्टल में बंद करके बेचारी अपनी जान बचा रही थी। वो सब कोलकाता की नहीं थी, सब वेस्ट बंगाल की नहीं थी, अलग अलग राज्य से। वो बहुत नामी मेडिकल कॉलेज है, लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे और बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे या कुछ परेशानी कर रहे थे या कुछ प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे थे। 1000-2000 के नंबर्स में अगर लोग घुसे हैं तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जवाब दे कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब इंडियन थे कि कहाँ से आए थे, क्या करने आए थे, क्योंकि जनरल पब्लिक ऐसे नहीं एजिटेशन दिखाती है बिना मतलब का। तो ये तो अब गवर्नमेंट का काम है हमारा। तो कब तक आप लोग हम लोगों की हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है हम लोग तब तक हड़ताल करेंगे, क्योंकि अब हम इसका वेट, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ कांड हो उसका वेट नहीं करेंगे हम लोग। क्या अभी तक जिला प्रशासन आपसे मुलाकात करने आया है? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर आप लोग निश्चित कल हड़ताल हाँ करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि कल 15 अगस्त था। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति है, मैं सेकेंड ईयर PG रेसिडेंट हूँ MGM मेडिकल कॉलेज। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24x7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।